अगर आज सबसे बड़ा माफिया कोई है तो सबसे बड़ा माफिया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। आप भी नहीं सुने होंगे कि कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता ही मान अपना जो है मुकदमा वापस ले। बिल्कुल फेल है भैया, जीरो है। महिला 1% सुरक्षित नहीं है। महिला तो छोड़ दीजिए, हमारा कोई भाई सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं ना, हर दिन एक एक दिन में भाई आप बताइए 14 मर्डर हो जाना। अरे ऐसे मुख्यमंत्री को तो खड़े खड़े इस्तीफा दे लिए। सबसे 100 बात की एक बात है कि अगर वो बीजेपी से कहीं में कहीं से जुड़ा है और उच्च जाति से आता है, जिस जाति से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो भाई खड़े खड़े जमानत हो जाएगा। आप 4 लोग को मारिए, 4 दिन भी जेल में। हम पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े जाते हैं। अरे तो भैया पिछड़े वाले काहे मारे जा रहे हैं? काहे मारे जा रहे हैं? क्यों मारे जा रहे हैं? तो उन्हीं के लिए खड़े हो जाइए, उन्हीं के लिए स्टेप ले लीजिए, उन्हीं के लिए मजबूत बन जाइए, उन्हीं के लिए अपना लॉ एंड ऑर्डर दिखाइए ना, दिखाइए तो सही। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश की सियासत में इस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जिस तरीके से वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं, अश्लील तमाम तरीके के जो है वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है और चारों तरफ कोई ऐसी समस्या नहीं है। फिलहाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी हितैषी बताती है महिलाओं की, इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेता हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस समय एक तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ये साबित कर रहा है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल व्यवस्थित है और राम राज चल रहा है, और दूसरी तरफ तमाम ऐसे घटनाएं जो सामने आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से, एक महिला अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रही है? देखिए पत्रकार भाई, रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी की और बीजेपी की, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, खाली इन लोग के पास भाषण रह गया है, जमीन पे कुछ नहीं रह गया। रही बात सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप भी जानते हैं, आप भी कैमरा लेके अपना माइक लेके दिन भर पत्रकारिता करते हैं, दिन भर आप घूमते हैं, तो कहीं आपको दिखता है लॉ एंड ऑर्डर? अब बताइए कहाँ से महिला सुरक्षित है, कहाँ से बेटी सुरक्षित है? भाई एक दिन में 14 हत्या हो रही हैं, कहाँ से सुरक्षित है भाई? कैसे सुरक्षित है? हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कहते हैं ना, तो बीजेपी के ही नेता महिलाओं पे इतना गंदा वर्ड बोलते हैं, इतना टिप्पणी करते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर यही विपक्ष का कोई होता ना, आप जान रहे हैं ना, सांसद जी की सदन में उठाए बात उन्होंने, ठीक, उनके घर पे हमला हुआ, विपक्ष में थे इसलिए। अगर पक्ष में होते, पक्ष के नेता, आपको पता है कि जो खुलेआम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जान से मारने की धमकी दे दिया था। मैंने तो अब एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि अरे भाई तू मर्द है तो दूसरे को पैसा क्यों दे रहा, तू खुद ही कार्यालय आ जा, फिर हम लोग हैं ना तेरा स्वागत करने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले हम तेरी स्वागत खुद के कार्यालय पे कर देंगे, इतना बढ़िया सम्मान करेंगे, पहले आगे दिखा, ठीक। तो बीजेपी ने अब इतना मजबूर कर दिया है और हम हर अपनी बहनों से, हर कार्यकर्ताओं से यही आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देते हैं कि बहन अपना सुरक्षा खुद करिए, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपने भाई का सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार भरा है कि दिन दहाड़े आपका बेटा, आपकी बेटी मार दी जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई के नाम पे अगर आपके पास पैसा है, पावर है, बीजेपी से जुड़े हैं, तो कार्रवाई होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से महिलाओं की जो सवाल उठ रहा है महिला सुरक्षा का, लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े मंचों से वादा करती, तमाम नेता ये दावा करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे सरकार में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात को भी वो जिस तरीके चाहे उस तरीके से निकल सकती है। भाई रही बात सुरक्षा की 12 बजे रात की, यही अभी फिलहाल अभी जल्दी की एक घटना है। आपको पता है कि हमारी बेटी एक ऑटो में, और इधर मलिहाबाद तरफ पूरी रात वो ऑटो में जो है घुमाते रहे, बिना नंबर की गाड़ी। हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ से था भैया उनका प्रशासन? बिना नंबर की गाड़ी पूरी लखनऊ में घूम के ले जाके जंगल में एक बाग में उस बेटी का इस तरीके से बेरहमी से उसके साथ क्या किया, हमें आप तो नहीं देखे ना।
किस तरीके में कितना वो पीड़ा सहन की होगी वो बेटी कि हम आप बयां नहीं कर सकते। जब मार दिया गया, वो भी इनामी बदमाश थे, उनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम रखा था, तो वो जेल में क्यों नहीं थे? वो बाहर, अगर वो जेल में होते तो हमारी बेटी आज बची होती। यदि अगर वो जेल में होती, वो गुंडा माफिया जेल में होता, तो हमारी बेटी शायद बच गई होती। काहे का लॉ एंड ऑर्डर है भाई? काहे की बेटी सुरक्षित है कि बेटी पेपर दे के आ रही, उतर रही बस से, तुरंत ऑटो में बैठ रही, ऑटो वाला ले जाके रेप करके और मार दे रहा, तो ये बेटी सुरक्षित है? मैं तो खुद कहती हूँ भैया कि मुझे तो अब ये है कि मैं तो ये सोच ली हूँ कि भैया बीजेपी से निपटना है, इनके गुंडों से निपटना है, तो अपनी सुरक्षा स्वयं करके चलना है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने हमारी देश की तमाम बहन बेटियों महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा है, अब हम वो सिंदूर जो है घर घर बंटवाएंगे। हालांकि अब इसको जो है इसका जो है वो भी कर दिया गया है कि ऐसा कहा नहीं गया है। क्या कहेंगे? अगर बातचीत इस पर बहुत चर्चा हुई, तमाम सोशल मीडिया तमाम कमेंट, देखिए वो बैक हो गए, इसके लिए वो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि पिटने से नहीं बचे महिलाओं से। अगर महिलाओं के घर चले जाते तो शायद महिलाओं किस किस चीज से पीटती और क्या क्या करती भगवान ही जाने। ठीक है, तो इसलिए उनको ये पता चल गया कि जनता गुमराह नहीं हो पाएगी, महिलाएं गुमराह नहीं होंगी। ऑपरेशन सिंधु की रही बात, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अपनी बीवी को देना चाहिए, जिसको इतने साल से वंचित कर रखे हो सिंदूर से। पहले उसका स्वाभिमान लाइए, पहले उसको अपनी पति धर्म निभा के अपनी पत्नी को लाइए, फिर आदर को सोचिए। और आदर के लिए भाई आप नौजवान भाई हैं, आप बताइए, आपके घर में भी बहन है, बेटी है, बीवी है, ठीक, तो आप ना तो बेटी को पसंद करेंगे, ना तो बीवी को पसंद करेंगे, ना तो माँ को, कि कोई अदर आए किसी के नाम का सिंदूर आप ले लेंगे, लगा लेंगे। नहीं, हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसको हम लोग खुद लगाते हैं। आप मंदिर में देखते होंगे, किसी मंदिर में पुजारी होता है, महिलाओं को टीका नहीं लगाता, वो ऐसे कर देता है, हम लोग उंगली से लेके लगाते हैं। ठीक है, तो वो होता है सम्मान महिलाओं का। ठीक है, तो ये सिंदूर देते हैं और महिला ले लेती है? बिल्कुल नहीं लेती है। लेकिन हाँ, ये बीजेपी वालों को पता चल गया है कि भैया सिंदूर का हमें लेना और बैक फुट पे जाना। उनको ये पता चल गया, एहसास हो गया है कि महिला हमारा जो है ना बहुत बुरा आलम करेंगी, बहुत बुरा आलम। अच्छा, अभी पीछे जब उपचुनाव हो रहा था मिल्कीपुर में, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि देख सपाई बिटिया घबराई, और वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और क्या आप ऐसा किए थे महिलाओं के लिए? आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने क्या किया था जिससे ये आप साबित कर सके कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया था? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बोल ही नहीं पाए। ठीक है, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, उनके मुंह से कुछ और निकला है। कहना तो वो ये चाह रहे थे कि जहां मुझे देखो वहां अपनी बिटिया बचा लो, क्योंकि हमारी पार्टी में इतना भेड़िया बसे हैं, भर गए हैं, भेड़ियों की एंट्री दे दी है ना, गुंडा माफियाओं को भर्ती कर दिए है ना, कि जो है अपनी बेटी नहीं बचा पाओगे। लेकिन वो सपा वालों को बोलते हैं, सपा वाले कितने सम्मान करते हैं, शायद किसी भी महिला से आप पूछेंगे ना तो हर महिला ये कहती है कि अखिलेश भैया। ठीक है, अखिलेश भैया ने क्या ऐसा किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए? देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे आदरणीय नेताजी हों, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, महिलाओं को वो सम्मान दिए हैं ना, वो सम्मान दिए हैं कि आज इसीलिए हर महिला का जो है अपना प्रदेश कार्यालय को अपना जो है मंदिर समझता है। और मैं खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक नया नाम दी हूँ, और कई वीडियो में आप लोग ने सुना होगा कि मैंने उनको द्वारकाधीश बोला है। हमने कहा मैं खड़ी हूँ द्वारकाधीश के मंदिर में, तो भाई ने बोला कि ये द्वारकाधीश, अरे तो समाजवादी कार्यालय है। तुमने कहा कार्यालय नहीं, जहाँ हमारे के द्वारकाधीश वही हमारा मंदिर, जहाँ हमारे भाई भैया बैठे हैं, जहाँ क्यों कि अगर भगवान के पास हम जाएंगे ना भाई, तो हमारी रक्षा नहीं करेगा। अगर इस भाई के पास जाएंगे तो भाई हमारी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं आप जो है खुद को जो है मतलब जो श्री कृष्ण जी ने लाज बचाई थी द्रौपदी जी की, वही आपने कहानी बताई। लेकिन एक काम तो बता दीजिए कि क्या ऐसा उन्होंने किया था अपनी सरकार में? अपनी सरकार में देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं को बढ़ाने का काम किया। जो महिला कभी घर से नहीं निकलती थी, देखिए सबसे पहले उन्होंने जो आज अपने अपने घर से महिलाओं को निकलने नहीं देते थे, उन बेटियों का
लैपटॉप देना, साइकिल देना, 30,000 रुपए देना, 10-90, ठीक। उसमें आप देखिए कितनी हमारी बेटी होंगी, 250 में हमारी कितनी बेटी होंगी, ठीक है। तो जो है सिलाई सेंटर खुलवाना, मतलब जिस वर्ग में महिला थी ना, उस वर्ग का उन्होंने काम करके दिया है। जो है प्रदेश हर जिले में वहाँ के जिला अध्यक्ष के द्वारा, वहाँ के विधायक के द्वारा उनका जितना भी सहयोग था हर महिला को मिलता रहा है, हर महिला को मिलता रहा है। इसलिए आज अगर लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में विकास दिखता है तो समाजवादियों का देन है, जो दिखता है। आज अगर जब तक महिला सुरक्षित है, समाजवादियों का देन है कि महिला सुरक्षित है। मतलब आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षा नाम की महिला की सुरक्षा के नाम पे सरकार बिल्कुल फेल है? बिल्कुल फेल है भैया, जीरो है। महिला 1% सुरक्षित नहीं है। महिला तो छोड़ दीजिए, हमारा कोई भाई सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं ना, हर दिन एक दिन में भाई आप बताइए 14 मर्डर हो जाना। अरे ऐसे मुख्यमंत्री को तो खड़े खड़े इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों कि ये बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है, यदि अगर उस पर कार्रवाई हो जाता तो वो भाई बचा होता। अभी 3 मर्डर जो यहाँ जौनपुर का हुआ है, उसका पुराना विवाद था ना, और कौन निकला? बसपा का नेता है भाई, वो बसपा का नेता है। तो आप तो जान रहे हैं ना कि बसपा कहाँ पे है, डाइवर्ट हो गई है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। नाम को तो पकड़ लिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। देखना थोड़े दिन में छूट के आ जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। जी, जैसे तमाम अभी जो वीडियो वायरल हुए, उनमें भी तमाम जगह से जो है बहुत जल्दी जमानत मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे आप सरकार को सुरक्षा और जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, इस पर आप सरकार को फेल मानते हैं? भाई देखिए, सबसे 100 बात की एक बात है कि अगर वो बीजेपी से कहीं न कहीं से जुड़ा है और उच्च जाति से आता है, जिस जाति से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो भाई खड़े खड़े जमानत हो जाएगा। आप 4 लोग को मारिए, 4 दिन भी जेल में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े जाते। अरे तो भैया पिछड़े वाले काहे मारे जा रहे हैं, काहे मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? तो उन्हीं के लिए खड़े हो जाइए, उन्हीं के लिए स्टेप ले लीजिए, उन्हीं के लिए मजबूत बन जाइए, उन्हीं के लिए अपना लॉ एंड ऑर्डर दिखाइए ना, दिखाइए तो सही। आज दिल्ली में क्यों जनता रो रही, केजरीवाल क्यों रो रही है? क्योंकि आज जो रेखा गुप्ता जी ने किया है ना, कि शायद कभी वहां की जनता सोची नहीं होगी 10-20 सालों में कि कभी होगा, लेकिन आज जो है वहां की जनता तबाह हो गई, रो रही है, पानी के लिए रो रही, बिजली के लिए रो रही है। 4 दिन वहां की जनता नहा नहीं रही है। कपड़ा, भाई कितने लोगों को मेरे पास फोन आया है कि वो कपड़ा भिगो के अपने बच्चों की शरीर पोंछते हैं। पानी की ये समस्या है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली नहीं आ रही है भाई। वहां की झोपड़ी उजाड़ दी गई, जिनको केजरीवाल ने बोला कि आप लोग कमाइए, खाइए, मेहनत करिए, ऐसे रहिए, उनका घर उजाड़ के उनको रोड पे ला दिए। आप बिलकते बच्चे देखे ना भाई, किस तरह के बच्चे बिलकते हैं। बीजेपी वालों के बच्चे अगर बिलकेंगे और बीजेपी वाले के बच्चे अगर बॉर्डर पे जाएंगे, बीजेपी का कोई मारा जाएगा, तब उनको दर्द होगा। वो तो कह रहे हैं हम घुसपैठियों को उजाड़ रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं। भैया काहे को घुसपैठी है, आप बताइए। तो उनको मारिए ना, उनको भगाइए ना। घुसपैठियों से ज्यादा जिनको तुम अंदर कर रखे हो, जिनको अपनी पार्टी में ले रखे हो, अपने गुण, आप कितने हमारे अगर आज सबसे बड़ा माफिया कोई है तो सबसे बड़ा माफिया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। आप भी नहीं सुने होंगे कि कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता ईमान अपना जो है मुकदमा वापस ले। ठीक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो थे, नेताजी भी तो थे, इन्होंने अपने मुकदमा क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुकदमा ही नहीं थे भाई, साफ सुथरा छवि के नेता है ना, तो मुकदमे नहीं थे वापस। लेकिन जिसके ऊपर है भी, कभी कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस नहीं लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमा वापस लिए हैं। क्यों? इनको भी पता था कार्रवाई तो सेम होगा ना, कोर्ट तो एक होगा ना। किसको किसको खरीदोगे, किसको खरीदोगे? कोर्ट को, कितने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, किसको खरीदोगे? फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे और तमाम जो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सरकार के दावे वादे हैं, इन पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया थी आपने देखा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।